हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम विक्ट्री विथ एज बैक ऑफिस में एज सर के द्वारा शेयर किए गए लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अपना विक्ट्री विथ एज बैक ऑफिस लॉगिन करके डैशबोर्ड पर ही आपको न्यूज़ सेक्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप अपना बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं तो डैशबोर्ड को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वहाँ पर न्यूज़ दिखाई, जो लेटेस्ट न्यूज़ होंगे और जो प्रीवियस न्यूज़ होंगे वो भी दिखाई देंगे। जो लेटेस्ट न्यूज़ होगा वो सबसे ऊपर ही दिखाई देगा और वहाँ पर डिस्कवर मोर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके आप लेटेस्ट शेयर किए गए अपडेट्स को, इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन भी है कि बैक ऑफिस लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 3 लाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको न्यूज़ का सेक्शन दिखेगा। तो न्यूज़ पर आप क्लिक करके जो लेटेस्ट अपडेट दिया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अपडेट्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसा ने क्या अपडेट शेयर किया है। तो अपडेट ईमेल वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है, इसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ऐसा ने अपडेट दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ऐसा ने बताया है कि विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म को मजबूत और ऑप्टिमाइज करने के हमारे लगातार कमिटमेंट के हिस्से के तौर पर हम एक और ज़रूरी सुधार ला रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी को एक्टिव, इंगेज रखने और आने वाले एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अभी जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जिन चीज़ों को यहाँ पर, जिन ऑप्शंस को, जिन फीचर्स को ऐड किया जा रहा है, तो पर्पज़ यही है जिससे कि हमारा जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी यानी कि विक्ट्री विथ एज का जो कम्युनिटी है वो एक्टिव रहे, इंगेज रहे और आने वाले एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार रहे फ्रेंड, जिसके लिए इन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिज़ाइन किया जा रहा है। इसके अलावा एज सर ने ईमेल वैलिडेशन क्लीनअप की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दिया है। उन्होंने बताया है कि आज से यानी कि बिगिनिंग टुडे 30 दिनों से ज़्यादा समय से पेंडिंग ईमेल वैलिडेशन वाला कोई भी अकाउंट सिस्टम से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, मतलब रिमूव कर दिया जाएगा। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई पर्सन विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर वो 30 दिनों के अंदर अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करता है, 30 दिन से अगर वो ज़्यादा हो जाता है, ईमेल वेरीफाई नहीं करता है, तो वो अकाउंट जो ईमेल वेरीफाई नहीं हुआ है वो अकाउंट सिस्टम से परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई भी पर्सन आपके सर्कल में रजिस्ट्रेशन करता है विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पर, तो उसको 30 दिनों, रजिस्ट्रेशन से लेकर 30 दिनों के अंदर उसको अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना कंपलसरी रहेगा। अगर वो ईमेल वेरीफाई नहीं करता है 30 दिनों के अंदर, रजिस्ट्रेशन से लेकर 30 दिनों के अंदर, तो उसका अकाउंट सिस्टम के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा फ्रेंड। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज से ये पॉलिसी लागू होने की वजह से अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके सर्कल से पेंडिंग मेंबर्स गायब हो रहे हैं तो शायद यही वजह है कि उनका अकाउंट सिस्टम के द्वारा रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना अकाउंट का जो ईमेल वेरिफिकेशन वो नहीं किया, 30 दिन से ज़्यादा हो गया, इसलिए उनका अकाउंट सिस्टम से रिमूव किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉलिसी लागू हुआ है ईमेल वैलिडेशन क्लीनअप का, ये दोनों अकाउंट के लिए, दोनों अकाउंट यानी कि ओल्ड अकाउंट के लिए भी है एंड न्यू अकाउंट के लिए भी। ओल्ड अकाउंट कहने का मतलब ये है कि आज से 30 दिन पहले अगर किसी पर्सन ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसने ईमेल वेरिफिकेशन नहीं किया और आज 30 दिन से अगर ज़्यादा हो गया है तो उसका अकाउंट कभी भी रिमूव हो सकता है, क्योंकि 30 दिन से ज़्यादा हो गया, उसने अपना ईमेल वेरीफाई नहीं किया, तो उसका अकाउंट कभी भी रिमूव हो सकता है और रिमूव हो रहे हैं। काफ़ी सारे मेंबर्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सूरज जी, मेरे सर्कल से पेंडिंग मेंबर का जिन्होंने ईमेल वेरीफाई नहीं किया था तो उनका अकाउंट रिमूव हो रहा है। तो ये चीज़ लागू हो गई है। और न्यू अकाउंट कहने का मतलब ये है कि आज से जो भी पर्सन, अगर कोई न्यू पर्सन विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 30 दिन का टाइम मिलेगा। 30 दिन के अंदर उसको अपना ईमेल वेरीफाई करना कंपलसरी रहेगा। अगर वो 30 दिन के अंदर, रजिस्ट्रेशन से लेकर 30 दिन के अंदर अगर वो अपना ईमेल वेरीफाई नहीं करेगा तो 30 दिन के बाद उसका अकाउंट कभी भी सिस्टम के द्वारा रिमूव कर दिया जाएगा परमानेंटली। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और यहीं पर अच्छी खबर यह है फ्रेंड्स कि उन लोगों का फिर से रजिस्टर करने का मौका मिलेगा, उनका फिर से स्वागत रहेगा विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पर। कहने का मतलब ये है कि जिनका ईमेल वेरिफिकेशन
ना होने की वजह से अगर किसी का अकाउंट रिमूव किया जाता है सिस्टम के द्वारा, तो उनको अगेन विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पे अगेन रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। उनका स्वागत है। तो अच्छी खबर यह है फ्रेंड्स कि जिनका भी अकाउंट रिमूव होता है तो फिर से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और उन्हें वापस इनवाइट करते समय कृपया उन्हें इन चीज़ों के लिए बढ़ावा दें, इन चीज़ों के लिए गाइड करें। किसके बारे में गाइड करें? यहाँ पर वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग ऐसा ने बताया है कि एक वैलिड ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करें। मतलब रजिस्ट्रेशन करते समय जब वो दोबारा विक्ट्री विथ एज प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन करते समय एक वैलिड ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करें और इंश्योर करें कि वह सही तरीके से इंटर किया गया हो। जब भी वो अपना ईमेल एड्रेस इंटर करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, तो सही तरीके से करेक्टली अपना एक एक अक्षर को वहाँ पे चेक करें और सही तरीके से वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस को इंटर करें। दूसरा पॉइंट ध्यान रखें, आप वेरिफिकेशन ईमेल के लिए उनके स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर को भी चेक करें। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ें, जो नेक्स्ट प्रोसेस है अपना ईमेल वेरिफिकेशन के लिए, तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होता है? ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें अपना जीमेल एप्लीकेशन ओपन करना होता है और ओपन करने के बाद इनबॉक्स को हमें चेक करना होता है। अगर इनबॉक्स में मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो हमें स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लेना है और इसके अलावा और भी जितने फोल्डर्स हैं उन सभी फोल्डर को चेक कर लेना है। हालांकि इनबॉक्स में आ जाता है, अगर इनबॉक्स में किसी रीजन से नहीं आता है तो स्पैम फोल्डर वगैरह में भी चला जाता है। तो इसके लिए आप इनबॉक्स का भी चेक करें और स्पैम फोल्डर भी चेक करें। इन सभी फोल्डर को आप चेक करेंगे, कहीं ना कहीं आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज है वो आपको मिल जाता है। बट ज़्यादातर आपको इनबॉक्स में ही ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज मिलेगा, जहां पर आपको क्लिक करके अपना ईमेल वेरीफाई करना होता है। और तीसरा पॉइंट ये भी बताया सर ने कि उनके अकाउंट को सक्सेसफुली एक्टिवेट करने के लिए ईमेल वैलिडेशन तुरंत पूरा करें। मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद सेकेंड स्टेप ईमेल वेरिफिकेशन का आता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट करें, आगे की ओर बढ़ें, तो वहाँ पर आपका ईमेल वेरिफिकेशन का मैसेज आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर चला जाता है और उसको ओपन करके अपना ईमेल वेरिफिकेशन तुरंत पूरा करें। उसको आप इग्नोर ना करें फ्रेंड, तुरंत पूरा करें, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम पर आपका हो जाता है। इसके बाद आपका केवाईसी का प्रोसेस आता है। तो ये दोनों चीज़ें आप तुरंत करें ताकि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाए। एक्टिवेट होने के बाद आप केवाईसी का प्रोसेस करके अपने अकाउंट को आप वेरीफाइड कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ और भी अच्छी खबर के बारे में ऐसा ने बताया है। जैसा कि आप में से कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि आपके सर्कल में इनवाइट करने की कैपेसिटी अब लिमिटेड नहीं है। हम सभी लोग फ्रेंड्स उम्मीद कर रहे थे कि हमारे सर्कल में जो इनवाइट करने की कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड हो जाए। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा पहले ही हो चुका है कि हमारे सर्कल में जो इनवाइट करने की कैपेसिटी लिमिटेड थी वो पहले ही अनलिमिटेड कर दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके लिए आसन ने खुद यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट दिया है कि हमारे सर्कल में इनविटेशन की जो लिमिट है वो अब अनलिमिटेड हो चुकी है। शुरुआती लिमिट्स नहीं, यानी कि शुरुआत में स्टार्टिंग में जो यहाँ पे लिमिट्स रखी गई थी इनवाइट करने के लिए सर्कल में, तो उसने एक ज़रूरी काम किया है। मतलब जो शुरुआती लिमिट्स थी उसने एक ज़रूरी काम यह किया है कि जब ये लिमिट्स थी उस समय एज सर और हमारी पूरी टीम ने प्लेटफॉर्म को ध्यान से टेस्ट किया, ऑप्टिमाइज़ किया और स्ट्रॉन्ग बनाया फ्रेंड्स। तो ये लिमिट्स इसीलिए रखी गई थी स्टार्टिंग में ताकि हर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से टेस्ट किया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए और उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाए। और आज हम ग्रोथ के इस अगले फेज में कदम रखते हुए उन लिमिट्स को हटाना शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। मतलब जो भी लिमिट्स थी, चाहे वो सर्कल की लिमिट थी, वो तो पहले ही हटा दी गई है। इसके अलावा अगर कुछ और भी लिमिट है तो उसको भी यहाँ पर रिमूव करना स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब हर एक चीज़ यहाँ पर अनलिमिटेड होने वाली, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि बिग विथ एज प्लेटफॉर्म पर या फिर न्यू बिजनेस में हर एक चीज़ एवरीथिंग अनलिमिटेड रहने वाला है। तो हर एक लिमिट को यहाँ पर रिमूव करना स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप अपने नेटवर्क को कितना बढ़ा सकते हैं इसकी कोई पहले से तय लिमिट नहीं है। मतलब आप अपने सर्कल में कितने लोगों को ऐड कर सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड। आप अनलिमिटेड लोगों को अपने सर्कल में इनवाइट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्रेंड्स। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और जैसे जैसे हम बिग बोल्ड ब्यूटीफुल ड्रीम की ओर बढ़ रहे हैं
उसके लिए आपका हर मीनिंगफुल कनेक्शन कल सच में कुछ बहुत खास बनने की क्षमता रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि हम इस प्लेटफॉर्म को सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ और एक ही समय पर एक माइलस्टोन के साथ बना रहे हैं और यह सफ़र तेज हो रहा है और हम हर कदम पर आपके साथ होने के लिए उत्साहित हैं। इसके अलावा ऐसा लास्ट में बहुत ही अच्छी यहाँ पर अपडेट देते हैं कि आज का अपडेट तो बस एक शुरुआत है, आज का अपडेट तो बस एक शुरुआत है, और भी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट पहले से ही लाइन में है, जिसमें एक और ज़रूरी माइलस्टोन भी शामिल है जिसे कल तक शेयर किया जा सकता है। मैं फिर से दोहराता हूं फ्रेंड्स, ऐसर कहते हैं कि आज का अपडेट तो बस एक शुरुआत है, इसके अलावा और भी एक्साइटिंग अनाउंसमेंट पहले से ही लाइन में है जिसमें एक और ज़रूरी माइलस्टोन भी शामिल है। तो जो ज़रूरी माइलस्टोन है उस माइलस्टोन को, उस अपडेट को, उस इन्फॉर्मेशन को कल तक शेयर किया जा सकता है। कल यानी कि 31 जुलाई तक उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सकता है फ्रेंड। अगर किसी रीजन से नहीं कर पाए तो वो 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, बट मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द यानी कि 31 जुलाई को भी हमें कुछ अच्छी खबर यहाँ पे विक्ट्री विथ एज बैक ऑफिस में न्यूज़ सेक्शन में देखने को मिल सकती है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून बिकॉज द बेस्ट इज येट टू कम। जी हाँ फ्रेंड, अभी सबसे अच्छा आना बाकी है जिसके लिए हम सभी को तैयार है और हम सभी लोग पहले से ही इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग पहले से ही तैयार हैं कि विक्ट्री विथ एज में जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिले और जिसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो भी हमें जल्द ही देखने को मिले। इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, बने हुए हैं और ऐसा के साथ लगातार यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड विक्ट्री विथ एज बैक ऑफिस पर ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा ने बोला है कि कल तक एक ज़रूरी माइलस्टोन भी जिसकी रिगार्डिंग अपडेट शेयर किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है, उसके लिए आप बैक ऑफिस पर नज़रें बनाए रखिएगा फ्रेंड्स।